हेलो ग्रोइंग बिजनेस। आज हम बात करेंगे ऑटोमेशन के बारे में। जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो होता है वैसे वैसे हमें अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना बहुत जरूरी है। जरा सपोज करो आपका कोई कस्टमर आपको ईमेल करता है और आप उस ईमेल का रिप्लाई नहीं करते, या आपका कस्टमर आपको कॉल करता है और उधर से आपको कोई एम्प्लॉय कॉल ही नहीं उठाता, फिर उस कस्टमर का क्या रिएक्शन। और इन चीज़ों को आप मैनुअली भी नहीं कर सकते। आप कितने एम्प्लॉयज रखें, हो सकता है कस्टमर के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हो, सेम टाइप के क्वेश्चन कस्टमर पूछ रहा हो, आपका एम्प्लॉय भी सेम टाइप के क्वेश्चन के आंसर दे दे के फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना जरूरी है। जो टास्क आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको ऑटोमेट कर दीजिए। तो मैं आज आपके साथ 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपके सक्सेस और आपके बिजनेस के लिए आपको नॉलेज मिलती रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑटोमेशन? ऑटोमेशन क्या है? एज नेम टेल्स, ऑटोमेशन कि आपके बिजनेस को ऑटोमेट कर देना। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी जरूरत नहीं है, ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, उसको मशीन से करवाना। मशीन से ऐसे काम करवाना जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो आपके लिए सस्ता भी पड़ेगा। ऑटोमेशन की मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे आप कोई भी कस्टमर केयर को ईमेल करते हैं या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उधर से एक रिप्लाई आता है। वो रिप्लाई कोई ह्यूमन नहीं करता, वो मशीन सी करती है। या सपोज करो आपको कोई कॉल आता है और उधर से आवाज आती है, कांग्रेचुलेशंस, आप 10 लाख के लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो ये भी कोई ह्यूमन नहीं करता, ये भी मशीन सी करती है। 80% से भी ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस ऑटोमेशन का यूज करती है। लेकिन ये ऑटोमेशन सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए लिमिटेड नहीं है, ये छोटी कंपनीज, छोटे बिजनेस भी अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी कंपनीज के पास महंगे महंगे इंजीनियर्स होते हैं, बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं, जो उनकी कंपनी में, जो उनके ऐप में, उनके सॉफ्टवेयर में, उनकी वेबसाइट्स में ये ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपको बड़े बड़े इंजीनियर हायर करने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो कम रेट में आपके लिए आपकी वेबसाइट पे या आपकी ऐप पे ऑटोमेशन इंप्लीमेंट कर सकती है। आज मैं वही स्टेप्स आपको बताऊंगा जिससे आप ऑटोमेट कर पाएंगे। कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा ऐसे टूल्स की जिनको आप यूज करके ऑटोमेट कर सकते हैं अपने बिजनेस को। व्हाट एरिया वी कैन ऑटोमेट? बिफोर ऑटोमेटिंग एनीथिंग, आपको पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में क्या आप ऑटोमेट कर सकते हैं, क्या इसकी पॉसिबिलिटीज है। डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही आप ऑटोमेट टूल यूज करेंगे। आप अलग अलग काम, अलग अलग कैटेगरीज में आप ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। लीड जनरेट करने के लिए आप ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर सकते हैं, किसी कस्टमर को ऑटोमेटिक फोन कॉल कर सकते हैं, फ्री कंटेंट ऑफर कर सकते हैं डिफरेंट कस्टमर्स को। सेल्स जनरेट करने के लिए आप किसी को ऑटोमेट कॉल करवा सकते हैं। अगर कस्टमर इंटरेस्टेड है तो सेल्समैन को कॉल ट्रांसफर की जा सकती है। या आप ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं और अपना बाइंग लिंक कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जो आपके प्रोडक्ट में अभी इंटरेस्टेड नहीं है बट फ्यूचर में हो सकते हैं। उनके साथ आप ऑटोमेशन टूल्स की हेल्प से कनेक्टेड रह सकते हैं। या जब भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करे तो एक ब्यूटीफुल सा मैसेज या ईमेल उनको कर सकते हैं। ई कॉमर्स, अगर आपके पास ई कॉमर्स बिजनेस है, मतलब आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करते हो, तो आप कस्टमर से डील रिपीट कर सकते हो। आपको कस्टमर की बाइंग हिस्ट्री पता होगी तो आप कस्टमर के सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। या आप कस्टमर को शॉपिंग कार्ट में पड़ी हुई आइटम्स को बाय करने के लिए रिमाइंड कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस, जब भी आपका कस्टमर आपको फोन करे तो डायरेक्टली अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफर करने से अच्छा है कि पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पता कर लो। ये आप ऑटोमेट मशीन से कर सकते हो। कस्टमर की रिक्वायरमेंट पता लगेगी कुछ क्वेश्चंस पूछ के। जैसे आपने सुना होगा, बिलिंग के लिए 1 दबाएं, डिलीवरी इन्फो के लिए 2 दबाएं। और ऐसे ही आप भी कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं ताकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट आपको पता चल जाए। आप कस्टमर की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। कस्टमर को कॉल अपने आप चली जाएगी। आप कस्टमर को ऑटोमेटिक ईमेल भेज सकते हैं रेफरल देने के लिए। और ऐसे बहुत से काम है जिसमें आप ऑटोमेशन की हेल्प से कस्टमर से अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हैं। इवेंट्स, अब सपोज करो आपने कोई इवेंट प्लान किया और आपने क्लाइंट्स या एम्प्लॉय को इवेंट इनवाइट भेजा, लेकिन वो भूल गए, तो ऑटोमेशन टूल्स की हेल्प से आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं।
ताकि 1 या 2 दिन पहले हर किसी को रिमाइंड चला जाए। जिस तरह से आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है, उस तरह से अगर हर नोटिफिकेशन कस्टमर तक जाए तो चांसेस कितने बढ़ जाएंगे कि आपका कस्टमर आपके साथ इंगेज रहेगा। ये तो कुछ एग्जांपल्स थी जो आप ऑटोमेशन टूल्स की हेल्प से आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं वो स्टेप्स जिनके हेल्प से आप ऑटोमेशन अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1, डिसाइड व्हाट यू वांट टू ऑटोमेट। सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप ऑटोमेट करना क्या चाहते हैं। ऊपर जितनी भी कैटेगरीज और एग्जांपल्स दी हैं उनमें से आप कौन सी कैटेगरी को ऑटोमेट करना चाहते हैं। डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टूल्स आते हैं, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या आप टूल यूज करेंगे। कुछ ऐसे ऑटोमेशन है जो किसी के लिए काम की नहीं है लेकिन किसी के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा ऑटोमेशन टूल यूज करके क्या ऑटोमेट करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या आप ऑटोमेट करें तो सिंपली हर उस काम को ऑटोमेट कर दें जो रिपीट हो रहा है। क्लाइंट को बिल भेजने के लिए आपने लड़का रखा है तो उसको ऑटोमेट कर दो। क्लाइंट को नया ऑफर भेजना है, उसको ऑटोमेट कर दो। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल। आप अपने बिजनेस को मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हो और आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या ऑटोमेट करना है। ऐसे बहुत से काम हैं जो मशीन्स नहीं कर सकती, जिसमें ह्यूमन की इंटरेक्शन जरूरी है। वो काम ऑटोमेट नहीं हो सकते। बाकी अदरवाइज जो भी काम है ऐसे हैं जो मशीन्स कर सकती हैं, उनका पूरा फायदा उठाइए, मशीन से ही करवाइए। एक बार जब आपको पता चल गया कि ऑटोमेट क्या करना है तो आपके लिए बहुत इजी होगा उस ऑटोमेशन के टूल्स को ढूंढना। स्टेप 2, फाइंड ऑटोमेशन टूल। एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ऑटोमेट क्या करना है, आपके लिए इजी होगा टूल को ढूंढना। इंटरनेट पे सर्च कीजिए आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट टूल कौन सा है। अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग टूल हो सकते हैं और हो सकता है आप ढेर सारे टूल अपनी वेबसाइट या अपने ऐप पे यूज करें। फिर भी आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो हियर आर सम रिकमेंडेशंस। सेल्स एक्टिव कैंपेन, सेल्स ब्लिंक, इंगेज पे, आर्टिक एंड मेनी मोर आउट देयर। सोशल मीडिया, सोशल बी, एग्रोपल्स, मिसिंग लेटर। रिक्रूटिंग, ब्रीजी, जोहो, सीक आउट, कॉमेट। And for general purpose, you can use Google, Slack, MailChimp, Facebook, YouTube. Step 3, set your automation target. आपने ऑटोमेशन टूल ढूंढ भी लिया और उसमें पैसे भी लगा दिए, लेकिन आपको कोई लीड नहीं मिली, कुछ पैसे नहीं बचे, तो उस ऑटोमेशन टूल का क्या फायदा। इसीलिए बिफोर सिलेक्टिंग एनी टूल, फाइंड योर टारगेट ऑडियंस। अपने टारगेट ऑडियंस को ढूंढिए कि आपकी ऑडियंस कहाँ है। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस यूट्यूब ज्यादा देखती है तो आपको फेसबुक ऑटोमेट करने का क्या फायदा। अगर आपकी ऑडियंस ज्यादातर इंस्टाग्राम पे बिजी रहती है तो आपको फेसबुक पे ऑटोमेटिक ऐड डालने का क्या फायदा। इसलिए अपनी टारगेट ऑडियंस को ढूंढिए और उसके अकॉर्डिंग ही टूल सेलेक्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही पैसे भी लगाइए। अगर आपकी टीम 10 सेल्स पर मंथ कर रही है और आप ऑटोमेशन टूल्स की हेल्प से उतनी ही कर रहे हो तो क्या फायदा। इसलिए ऐसे टारगेट ढूंढिए जहां आप ऑटोमेशन टूल से मैक्सिमम रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो पे एज यू गो सिस्टम यूज करते हैं। दैट मीन्स जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो सोच समझ के इन टूल्स का यूज कीजिए ताकि आप पैसे भी बचा पाए और ज्यादा इन टूल्स की हेल्प से रिजल्ट जनरेट कर पाए। स्टेप 4, ट्रैक योर रिजल्ट। जब आपने इन टूल्स में पैसे लगा लिए, अपना वर्क फ्लो बना लिया, तो अब ट्रैक कीजिए अपने रिजल्ट को। क्या आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं? अगर नहीं मिल रहे हैं तो अपने वर्क फ्लो में थोड़े बहुत चेंजेस कीजिए। हो सकता है आपको कई गुना रिजल्ट मिलने लग जाए। आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड आप वेट करें कि कोई आपके कॉन्टेक्ट एस फॉर्म को फिल करे, अपनी डिटेल दे और उसके बाद आप उसको अपने ऑफर भेजें, आप वेबसाइट के ओपन होते ही पॉपअप शो कर सकते हैं जहां क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट करें अपनी ईमेल प्रोवाइड करने के लिए और उसी टाइम पे कुछ ऑफर दे सकते हैं क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए। और अगर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट आप अपने ऑटोमेशन टूल को पॉज तो कर सकते हैं ताकि आपके कहीं से पैसे बचें और आप कहीं और इन्वेस्ट कर पाए। स्टेप 5, ऑटोमेटिव कल्चर इन योर कंपनी। फाइनली, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने ऑफिस और अपनी कंपनी में ऑटोमेशन का कल्चर बनाइए। हर उस एम्प्लॉय को मोटिवेट कीजिए उस रिपीट होने वाले काम को कोई नया तरीका ढूंढने से, ताकि वो रिपीट ना हो। ऐसे बहुत से टैलेंटेड रिसोर्स होते हैं जो रिपीट होने वाले कामों में बिजी रहते हैं। उन टैलेंट को आप कहीं और यूज कर सकते हैं अगर आपके पास एक ऑटोमेशन टूल होगा।
आप अपने एम्प्लॉयज को कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए कहिए। उनको जहां पे जरूरी हो, जो काम रिपीट कर रहे हैं, उनको जहां जरूरत हो उनको ऑटोमेशन टूल्स प्रोवाइड कीजिए। हो सकता है थोड़े बहुत आपके पैसे लगे, लेकिन आपके एम्प्लॉय इसमें मैक्सिमम रिजल्ट जनरेट करेंगे और अल्टीमेटली इन द एंड आपका फायदा ही होगा। हमारा माइंडसेट उतना ही जरूरी है जितनी की टेक्नोलॉजीज। अगर ऑटोमेशन के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो ऑटोमेशन करेंगे कैसे? टेक्नोलॉजी का नहीं पता, टूल्स का नहीं पता, इसका सोल्यूशन है, लेकिन ऑटोमेशन करनी ही नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए अपने एम्प्लॉयज को खुद को एनकरेज कीजिए ऑटोमेशन यूज करने के लिए। ये एक आधे दिन की बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप कंटिन्यूसली एनकरेज करते रहिए और एक टाइम आएगा जब आपके सारे एम्प्लॉयज कम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट जनरेट करने की कोशिश करेंगे और उसमें अल्टीमेटली आपका और आपकी कंपनी का ही फायदा होगा। माय फाइनल थॉट्स, कुछ मेरे भाई ये कहेंगे कि ऑटोमेशन गलत है, ये एम्प्लॉयज की, लोगों की जॉब छीन रही है। मैं उनको कहना चाहता हूं मेरे भाई, दुनिया बहुत ही तेजी से बदल रही है। अगर उस अकॉर्डिंग कोई नहीं बदलता तो इसमें उसकी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। कुछ अपॉर्चुनिटीज जाती हैं तो कुछ नई क्रिएट होती हैं, तो इसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले की गलती नहीं है, उसकी गलती है जो अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाता और अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं करता। अगर ऑटोमेटिक कार आने से ड्राइवर की जॉब जाती है तो बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जो नई क्रिएट होंगी, इंजीनियर्स की, डिजाइनर्स की, ऐसी जॉब्स क्रिएट होंगी। सो ये तो गलती उसकी ड्राइवर की है ना, जो उसने अपने अकॉर्डिंग अपने करियर को चेंज नहीं किया। और ऐसा बिल्कुल मत कहना कि ये सब पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इंजीनियरिंग चाहे कोई भी स्किल है, किसी भी इंसान के लिए लिमिटेड नहीं है। हर स्किल को कोई ना कोई सीख सकता है, हर स्किल को। अगर कहेंगे आप प्रोग्रामिंग पढ़े लिखे लोग ही सीख सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। आपको बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो 10वीं, 8वीं, 9वीं ऐसी क्लासेस में अच्छे खासे इंजीनियर है, बड़े बड़े इंजीनियर से भी बेहतर इंजीनियर है। तो क्या उनके पास, क्या उन्होंने डिग्री ली हुई है किसी इंजीनियरिंग की, या उन्होंने ग्रेजुएशन की है? ऐसा नहीं है। सो अगर ऑटोमेशन कंट्री में आता है तो उसको गलत ब्लेम मत कीजिए। सही है, वो ऑटोमेशन सही है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली बिजनेस का फायदा होगा और देश ग्रो करेगा। कोविड के आने की वजह से बहुत सी नौकरियां चली गई, लेकिन कोविड के आने की वजह से सैनिटाइजर और मास्क का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ भी गया। सो ऐसा नहीं है कि हमेशा किसी चीज से गलत ही होता है। इसको पॉजिटिव वे में लेंगे ऑटोमेशन से तो बहुत सी ऐसी स्किल्स होंगी जो आप सीख सकते हैं और उनको अप्लाई करके अपने करियर को और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप जितने भी मैंने टूल्स बताए हैं उनकी कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका ट्रायल वर्जन लूंगा या इवन परचेज करूंगा और आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करूंगा। ऐसी नॉलेज पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूं आपसे अगले नॉलेज भरे वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, ग्रो कीजिए, लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते रहिए। यू गाइज आर ऑसम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।